सोनी बात के मैंने कहा तुलसीदास जरा तुम बता दो अपनी जबान को खोल करके मुस्तफा की तारीफ में अंतिम संदेष्टा की तारीफ में कुछ तो बोल दो। तो जानते हो तुलसीदास ने अपने भक्तों को बुलाकर कहा था, क्या कहा था? बड़ी सोनी बात कही थी, क्या कि तुलसीदास भगाता सब कोई, तुलसीदास भगाता सब कोई, और बिना मोहम्मद पार न होई। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? मोहम्मद के बगैर कुछ होने वाला नहीं है। बोलो नहीं है, नहीं है। बिना मोहम्मद पार न होई। हमने कहा था जरा और बोलो, उसकी शान में कुछ कहो। तो बड़ी थोड़ी बात कह दी, क्या सुल्तान रो कमल मुस्काए, चचा तो वहां बोले सुन आज मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बड़ा मैं कश्मकश में हूँ कि लालता बहड़ की हमारी माँ बहनें बिल्कुल खामोश बैठी सुन रही। इतने हमने प्रोग्राम किए हैं जहाँ पर चार बैठ जाए और कुछ भी ना। बड़ी ताज्जुब की बात है। अब पता नहीं वो घुसर फुसर धीरे धीरे कर रही हो तो मैं नहीं, लेकिन खामोशी के साथ सुन रही है ना। मैंने कहा तो तुलसी जी जल्दी बोलो ना, जुबान को खोलो। तो बोले क्या बोले यार? मैंने कहा पैगंबर के बारे में बोलो। तो उन्होंने कहा तो बड़ी सोनी बात कही थी, नबी की तारीफ कही थी, क्या कि सुल्तान रो कमल मुस्काए, और जही के नहीं नाना भागे जगाए। पता नहीं वो जो अपने संदेश वो तो रसूल होगा, मुसलमानों को पैगंबर होगा ना, उस बड़ी सुंदर होगा, उस सुंदरता का मालिक होगा, उससे जो देख लेगा वो उसी का हो जाएगा। मोहब्बत से जो देख लेगा वो उसी का हो जाएगा। इसीलिए आपने पढ़ा होगा कि तमाम यहूद और नसारा नबी से मिलने के लिए अपने बच्चों को रोकते थे, अपने बच्चों को रोकते थे कि रुक जाओ, उसे मत देखना, या उसकी नजर ना पड़े। और कसम खुदा की मेरे मुस्तफा के हुस्न जमाल का ये आलम था, मेरे मुस्तफा के चेहरे अनवर का ये हाल था। अगर कोई मोहब्बत से देख ले या अदावत से देख ले, नबी की नजरें करम हो जाती। कैसा भी हो, काफिर हो, यहूदी हो, नसरानी हो, मजूसी हो, आतिश परस्त हो, कोई भी हो, नबी की नजरें करम हो जाती, वो दीवाना हो जाता। लेकिन मोहब्बत से अगर पड़ जाए, भैया चल के आओ, फिर से बात मिले, उठ जाओ, तेरे पैरों से दे दे। हाँ जा दया ये दे, समझ से पास। हाँ समझ ले। मुस्तफा से किस मोहब्बत किससे करनी है? मुस्तफा से। अभी यार अभी तो ये ट्रेलर अभी बहुत कुछ बाकी है, तो वरना तो हम तो 12 तक मेरे को टाइम है, 12 के बाद मैं भूल जाता हूँ। 15 मिनट बाकी, जल्दी जल्दी बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुलसीदास बोलो, ज़बान को खोलो तो बोले, क्या बोले? सुंदर रूप कमाया मुस्काए, और जही के नहीं न भागे जगाए। हमने कहा कुछ तो और बोलो नबी की शान में। बोले ऐसन का मुकीनी सरकारा, अरे चंद्र सूरजावा झोंकी झोंके जावा। फिर बयान किया, हमने कहा कुछ और बोलो। ये सिर्फ अल्लामा साहब के कहने पे जी कहने पे कह रहा हूँ, वरना मैं बोलता नहीं। लेकिन सुनो, बड़ी सोनी बात है, और कहो तो आसान करके आपको समझा दे। हाँ हूँ बोला करो यार, समझा दे। बड़ी सोनी बात कह दिया, गम सोई जो पारा
अपनी अबान मिटिया मझारा तब सो गया सबदा सब साई सो सजा गाता या सरी सरी नाही बिनी विचार विचार हनीसा भजो नाम मर मिटिया कलीसा तब हर मान न माने कोई बिन गुरु तऊ जग ज्ञान न होई तब होवे शकल का अवतारा बेबी कहे शकल संसारा तब लग जोची तब लग तो थे सुंदर होई अरे बिना मोहम्मद पार न होई पारे ना हो। समझ गए कि नहीं समझे? बिना मोहम्मद पारे ना हो। बिना मोहम्मद पारे ना हो। नबी के जैसा न था न है ना होगा। तवज्जो दीजिएगा मेरी बात। हमने कहा था जल्दी 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 बोलो ना। गुरु नानक जी तुम भी बोलो, जुबान को खोलो ना। तो वो बोले थे, जुबान को खोले थे। अब लालता बहड़ वाले अगर नबी के नाम पे बोले तो हम भी बोल देंगे। पीछे वाले सोच रहे होंगे कि आगे वाले जब जिम्मेदारी उठाएं तो हम You are right. नहीं। कारी आजाद साहब का आगे वाला महल्ला, पीछे वाला मेरा महल्ला। देखते कि नहीं बोलेंगे। कारी आजाद साहब आपसे तेज बोलेंगे हमारे, कहते ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अबे कारी साहब वाले रुक जाओ, मेरे वाले बोलो सुभान अल्लाह। आप लोग बोलो सुभान अल्लाह। क्या यार, कुछ तो इज्जत करो। एक बार आप बोल के दिखा देना सुभान। ये नहीं है, लेकिन सुनो, जब बात आया करे मुस्तफा जाने रहमत की अजमत की, तो आप कुछ अल्फाज कह दिया करे। कभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया करे, कभी तो सुभान अल्लाह कह दिया करे। अब मैंने अथर्ववेद पढ़ा था, इसी जमन में हमने पुस्तक पढ़ी थी। इन्हीं के पुस्तक में आया हुआ था, इन्हीं के ग्रंथों में आया हुआ था, इन्हीं की किताबों में आया हुआ था। वो जो रसूल आएगा वो एक पुस्तक लेके आएगा, एक ग्रंथ लेकर के आएगा। हमने कहा था महाराज जी वो ग्रंथ कैसी होगी, तो जानते हो महाराज जी का जवाब ये था, वो ग्रंथ ऐसी होगी उसके जैसी न ब्रह्मांड में कोई ग्रंथ आई थी न कयामत तक आएगी। मैं समझ गया। अब पूरी दुनिया की ग्रंथों को जायजा लिया, पूरी दुनिया की पुस्तकों को पढ़ा गया, पूरी दुनिया की किताबों को देखा गया। सारी दुनिया की किताबें एक तरफ, और मोहम्मद में जो कुरान नाजिल हुआ उसका जो है उसकी शान और अजमत है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा वो महत्वपूर्ण पैगंबर आएगा। और मैं नहीं बात दे रहा हूं, एक और ले लेना जो ये कह रहे हैं कि वो जो उसे बता देना। हमने ऋग्वेद पढ़ी थी, ऋग्वेद में एक मंत्र आया था। हमने महाराज जी से पूछा था, महाराज जी आप तो बड़ी तारीफें करते हैं, वो पैगंबर आएगा। सुभान अल्लाह। अभी 2 ही 3 बार हुआ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जब तक एक मौजू 85 बार नहीं चल जाता जब तक हम छोड़ते नहीं। हमने महाराज जी से पूछा था, बताओ उनके ग्रंथ में आया है कि वो जो आएगा 8 गुणों का मालिक होगा। कितने? ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, कितने? 8 गुणों का मालिक होगा। अब अगर मेरे अजीज दोस्तों एक एक गुण पर हमें गुफ्तगू करना शुरू कर दूं, तो एक गुण पर अगर गुफ्तगू शुरू कर दूंगा पूरी रात खत्म हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। क्योंकि पैगंबर आजम की शान है। मैं सिर्फ एक गुण की एक झलक दिखाना चाहता हूँ और उनका कलम बंद, उनका मुंह बंद करना चाहता हूँ जो कहते हैं कि वही पढ़ता है। सुन लो, एक गुण की बात करता हूँ। हमने महाराज जी से पूछा था उस पैगंबर आजम की शान के बारे में, क्योंकि जब मेरा एक चल रहा है तो दोबारा दूसरे की क्या जरूरत है? नहीं है। ये अल्लामा साहब का कौल है। कारी साहब ने कहा था, बहुत अच्छा जुमला कहा था, क्योंकि मैं जहां जाता हूं कोई नया करता हूं तो फरमाइशें आने लगती। जब वही पसंद करते हैं और वो समझते हैं, क्योंकि वो वहदानियत की जो मेरी तकरीर है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा सुनी गई, वहदानियत की तकरीर। क्योंकि कुरान हदीस में तो बहुत से हमें मौजू मिल जाएंगे, लेकिन हम अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद 8 से 10 मंत्र हैं जो मुस्तफा की शान में है। इसके अलावा कोई कितना भी महान चतुर्वेदी लेके आओ मेरे सामने, नहीं हो पाएगा।
फिर उसकी वजाहतें और लंबी फिर बातें हो जाएंगी, लेकिन सुनो, मैंने महाराज जी से कहा था कि बताओ जिस पैगंबर की बात तुम्हारी ग्रंथों में आई है वो कौन होगा, कैसा होगा? तो बोले 8 गुणों का मालिक होगा। मैंने कहा था सबसे पहला गुण आप बता दो, मैं अपने मुस्तफा की शान बता के चला जाऊंगा। मैंने कहा बताओ वो 8 गुणों में सबसे पहला गुण कौन सा है, सबसे पहला गुण कौन सा है? तो बोले थे ज्ञान। 2 जुमले का है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने समझ गया, मैंने कहा महाराज जी जरा खामोश हो जाइए। ज्ञानी हम कहा वो जो आखिरी संदेश आएगा वो महापुरुष आएगा, वो पैगंबर जो आएगा बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी होगा, ज्ञानी होगा। उसके जैसा पूरे ब्रह्मांड में कोई ज्ञानी नहीं होगा। अब हमने अल्लामा आज़ाद साहब से पूछा क्या पढ़े हो? बोले मौलवी पढ़ा हूँ, किरत पढ़ा हूँ। मैंने कहा आगे? बोले ना ना ना। अल्लामा साहब से पूछा आप? बोले मैं किरत भी पढ़ा हूँ, हिफ्ज भी किया हूँ। मैंने कहा आगे? बोले ना ना ना। अल्लामा से पूछा आप? बोले आगे। उससे आगे? बोले हाँ हाँ आलिम भी पढ़ा, आलिमत भी किया हूँ। मैंने कहा उससे आगे? कहा मेरे उस्ताद पढ़े हैं। मैंने कहा आपके उस्ताद? मेरे उस्ताद अल्लामा मुश्ताक रज़ा बरकाती है। मैंने कहा क्या है? वो कहेंगे कारी है, हाफिज भी है, इल्ला माशाल्लाह कुछ बारों के हाफिज भी है। मैंने कहा फिर? कहा आलिम भी है। हमने कहा उन्हें जब आलिम है तो उन्हें सर्फ का इल्म आता होगा, मंतिक का इल्म आता होगा, फलसफा का इल्म आता होगा, हदीस का इल्म आता होगा। तो दीजिएगा, हदीस का इल्म आता होगा, उसूल हदीस का इल्म आता होगा। मैंने कहा किरत भी आती होगी, कौन सी कितनी किरतें हैं, कितने कितने जो है लहजे हैं वो सब आते होंगे। बोले हाँ हाँ। जब कारी है तो कुरान पढ़ना आता है, इस अंदाज में पढ़ा जाता है, ये भी जानते हैं। मैंने कहा आलिम है तो आपको फारसी भी आएगी, अरबी भी आएगी, सर्फ भी आएगी, मंतिक भी आएगी, फलसफा का भी इल्म होगा। मैंने जब इतनी बात रखी तो हमने कहा आपको इंग्लिश आती है? अल्लामा मुश्ताक रज़ा बोले मैं आलिम हो कोई लीडर, मैं आलिम हो कोई पीएचडी नहीं किया हुआ हो, मैं आलिम हो कोई मास्टर नहीं हो, मुझे इंग्लिश नहीं आती है। फिर हमने कहा था ए हुजूर वाला तवज्जो दीजिएगा, आपकी बारगाह में गुजारिश कर रहा हो कोई हो ऐसा जो आलिम भी हो, हाफिज भी हो, कारी भी हो और इंग्लिश पढ़ने वाला भी हो, तो वो जवाब देंगे मेरे उस्ताद मोहतरम है, वो ये जानते हैं। फिर जब हम उनसे पूछते हैं वो सब जवाब देते हैं कि हाँ हाँ मुझे आता है, हाँ हाँ मुझे इल्म है, हाँ हाँ मुझे जानकारी है। मैंने कहा फिर संस्कृत आती है? वो बोले ना 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 मेरे को नहीं आती है। फिर मैंने कहा ये संस्कृत भी आती हो, इंग्लिश भी आती हो और जानते हो फलसफा भी आता हो, नहव भी आती हो, मंतिक भी आती हो, तमाम ज़बानें आती हो, और कोई ऐसा है? अब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये बात चलती चलती उस्तादों से होती हुई आला हजरत की बारगाह में पहुंच गई। सुभान अल्लाह। अब आला हजरत कई ज़बानों का इल्म रखते, आला हजरत के बारगाह में आलम तसव्वुर में जाकर के पूछा ए आला हजरत आपको ये उलूम व फुनून ये सब नबी के सदक़े में अता किए गए हैं क्या आपको सारे आते हैं? बोले ना ना 18 या उससे ज़ायद सैकड़ों उलूम के मालिक है आला हजरत। फिर हमने कहा मराठी आती, गुजराती आती, भोपाली आती, कन्नड़ आती? कहा ना लगे तो जबान है। इल्म की बात करो, इल्म की, इल्म रियाजी आला हजरत को, इल्म हदीस आला हजरत को, इल्म फिक़ह, इल्म मंतिक, इल्म नहव, इल्म सर्फ, तमाम उलूम के मालिक आला हजरत है। कोई दुनिया में सारे उलूम का जानने वाला नहीं है। हमने कहा महाराज जी रुक जाइए, जिस पैगंबर की आने वाले की बात कही गई है 8 गुरुओं का मालिक होगा, 8 गुरुओं का मालिक होगा। पहला गुरु जो बताया गया है बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। मैंने कहा ज्ञानी से क्या समझ
समझते हो, कहा सारी चीजों को जानने वाला हो, अरबी जानने वाला हो, फारसी जानने वाला हो, मराठी जानने वाला हो, गुजराती जानने वाला हो, भोपाली जानने वाला हो, नेपाली जानने वाला हो, इंग्लिश जानने वाला हो, फलसफा जानने वाला हो, सारी जबानों को जानने वाला हो। जब मैंने पूरी दुनिया को देखा, किसी को इल्म नहीं, पर जो इल्म मेरे मुस्तफा को रब ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न रसूल दुनिया के सारे उलूम अल्लाह ने मेरे नबी को अता कर दिया। पूछा बोलो है कोई लालता बहर में ऐसा नहीं जो 3 से 4 ज़बानें जानता हो? हाँ हूँ, कुछ बोलो। नहीं अपन को चतुर्वेदी कहते, खाली 4 ज़बान थोड़ो नहीं आती है, और भी आती है। भाई आलिमत क्या हुआ हूँ मैं, हदीस भी मुझे आती है, उसूल हदीस भी आती है, सर्फ भी आती है, मंतिक भी आती है, फलसफा भी आती है, फारसी भी आती है, अरबी भी आती है, हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है, संस्कृत भी आती है, हाँ हिसाब भी आता है। तो खाली चतुर्वेदी के चक्कर में क्यों पड़े हो? अठरवेदी नवरवेदी क्यों नहीं कहते? है नहीं? ऐसा आलिम जो है, अगर कहा जाए तो चतुर्वेदी हमारे आलिम बहुत बड़े हुए। अच्छा, वेदी जो आया है वेदों से आया है, वो जबानों से नहीं, इसका मुराद लिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा ना कह दे कि मौलाना सब वेदी है ना। चारों वेद का ज्ञान रखने वाले को चतुर्वेदी कहा जाता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। उठाओ मेरे पास किताबें लेके आओ, मैं कुछ एक एक मंत्र दूंगा ना, मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। तो सारी जबानों का इल्म अल्लाह ने मेरे मुस्तफा को दिया। आप कहेंगे मौलाना भी बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा समझ में ऐसे आएगी, कुरान उठाओ तब समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने फरमाया वअल्लम आदम अल-अस्मा, अल्लाह ने आदम को सारी जबानों का इल्म, सारे अस्मा, सारी चीजों के नाम अता कर दिए। बहुत लंबी बात है, आपको बताऊं तो मैंने मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं 7 लाख जबानें हजरत आदम जानते थे। बोलो कितनी? 7 लाख। पूछा बोलो कितनी? अब लालता बहवाली कितनी जबान जानते हो? आदम अलैहिस्सलाम 7 लाख जबानें जानते। अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। आदम मुस्तफा के सदक़े में आए, जब सदक़े वाला 7 लाख जबानों का इल्म रखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। आदम की शान क्या होगी? रब ने कुरान में फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन। वअल्लमका, अल्लाह ने फरमा दिया महबूब जो तुम नहीं जानते थे हमने सब कुछ अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ पूरे ब्रह्मांड में ऐसा जो सारी जबानों को जानता हो। चरिंद की भी जबान जानता हूँ, परिंद की भी जबान जानता हूँ, जानवर की भी जबान जानता हूँ, सबकी जबान जानता हूँ, गूंगे की भी जबान जानता हूँ। है कोई ब्रह्मांड में ऐसा? मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं। बोलो मेरे मुस्तफा के जैसा कोई नहीं। आका के जैसा कोई था ना है ना क़यामत तक रहेगा। इसीलिए कबीर को तुलसी ने बड़े सोने अंदाज में कहा था क्या, ओ गम ने गम सोए दी जो पारा। अब तो हाँ हूँ, कुछ बोलो। देखो 12-15 मिनट हो गए और 12 के बाद में भूलना शुरू हो जाता हूँ, और आप लोग नहीं बोलेंगे तो बहुत जल्दी भूल जाता, पूरे पूरे सफे खा जाता। क्या वो गम ने गम सोए बेचो पारा, अपनी अबान मीठिया मझारा, तब सगरे सब दासा गोसाई, सो साचा का ताया का सारी सारी आई, बिनी बिचारो बिचारो हनीसा, जो नाम मर मीठिया कलीसा, तब हर मान न माने कोई, बिन गुरु तो जगह क्या न होई, तब होवे शकल लगा उतारा, मेहदी कहे शकल संसारा, तब लग जोचे, तब लग जोचे, जब घोर अन्याय होगा, पाप होगा चारों तरफ, तब लग जोचे,